Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss cardiovascular disorders and we will explain two cardiovascular disorders named as atherosclerosis and arteriosclerosis. To understand these cardiovascular disorders and their mechanism, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की. नेम जो है इसमें हमारे पास टू टर्म्स हैं. एक है हमारे पास कार्डियो, कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट. और सेकंड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर. वैस्कुलर मीन्स रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स. तो इसमें हमें अंदाज़ा होता है यहाँ पर कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कौन से हैं. हम कहते हैं दैट इन्वॉल्व्स the heart or blood vessels are collectively known as cardiovascular disorders. स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स जिसमें हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं, इनको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब जो हमारा हार्ट है या हमारे जो आर्टरीज हैं, अगर इनमें किसी किस्म की कोई नॉन वांटेड स्ट्रक्चर की अगर एंट्री होती है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो कि ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट होती हैं और इनको ओवरऑल हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. अब ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है. अब हम देखते हैं इनकी रीजंस कि रीज़न क्या है हमारे पास. रीजंस में हम कहते हैं कि सबसे पहले है हमारे पास डायबिटीज़. डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ह्यूमन के ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल नहीं रखा जाता. यानी इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं. लाइक जो पेंक्रियास है, एक ऑर्गन है, वो इंसुलिन रिलीज़ करता है. तो या तो पेंक्रियास इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता या जो शुगर की कंसंट्रेशन होती है वो इंसुलिन के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करती. तो डायबिटीज़ में हम कहते हैं डायबिटीज़ जो है हाई शुगर लेवल इन द ब्लड. मोस्टली जो है वो ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स. एक रीज़न तो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की है हमारे पास डायबिटीज़. नेक्स्ट हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स.
अब ये जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं इनमें हमारे पास एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल की। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास जो टोबैको है, यानी हम कह लेते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये भी डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह बनती है। फिर हमारे पास है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास जिनकी वजह से जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। अब हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है वो दो हैं हमारे पास। एक जो है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, और सेकंड जो है वो हमारे पास है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब इन दोनों को हम वन बाय वन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं इनके पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से ये होते हैं ह्यूमंस में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम फर्स्ट डिसऑर्डर से जिसको हम कह रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी जो रीज़न है हमारे पास वो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड सर्कुलेशन। इसकी जो मेजर रीज़न है वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस को हम जनरली नैरोइंग ऑफ ब्लड आर्टरीज भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको ब्लड वेसल ही कह लेते हैं। अब हम कहते हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो मोस्टली आर्टरीज से रिलेटेड है। यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास तीन हैं, हम कहते हैं आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। तो ये जो आर्टरीज हैं उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से मोस्टली जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारे पास एक आर्टरी है, ये हमारे पास एक नॉर्मल आर्टरी है जिसमें डिफरेंट जो ब्लड सेल्स हैं या हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो नॉर्मली सर्कुलेट कर रहे हैं।
ये तो हमारे पास है नॉर्मल सिचुएशन, या हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में ब्लड जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट कर रहा है आर्टरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, हम कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो जैसे ही हाई होगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वजह से यहाँ पर एक मैस डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं ये यहाँ पर इसकी वॉल के साथ स्टिक करके एक मैस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेक। अब जैसे ही ये प्लेक बनना शुरू होता है तो जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं होती, यानी जो आर्टरी है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। अब ब्लड जो है वो प्रॉपरली इसमें से फ्लो नहीं करेगा। साथ ही साथ ये जो प्लेक है हमारे पास, इस प्लेक में ब्लड सेल्स भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। लाइक हम कहते हैं कि जो यहाँ पर प्लेटलेट्स हैं वो भी इस प्लेक में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो है कुछ आरबीसीज भी जो हैं वो भी स्टिक कर जाएंगे इसके साथ। इस तरह से जो आर्टरी है उसका डायामीटर कम होता चला जाता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कम हो जाती है। अब जैसे ही इस प्लेक में ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस में हमारे पास है कौन कौन से फैक्टर्स, हम कहते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें ब्लड सेल्स हैं। अब समटाइम्स ये होता है कि इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, लेकिन समटाइम्स ये जो थ्रोम्बस है ये डिसलॉज्ड हो जाता है, यानी यहाँ से हट जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में फ़्लो करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इसके कुछ स्मॉल पीसीज हैं,
हम इसको फिर कहेंगे इम्बोलस। यानी ये अपनी नॉर्मल पोजीशन जो थी जहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स की वजह से स्टिक किया हुआ था, वहाँ से ये डिसलॉज्ड हो गया, हट गया वहाँ से, और अब ये ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो अगेन जो है वो आर्टरी का डायमीटर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर ये मैस जो है जिसको हम थ्रोम्बस कह रहे हैं ये इंक्रीज होता चला जाए, तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, डिफरेंट टिश्यूज़ को जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से फर्दर जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होते हैं। यहाँ तक हमारा था स्टूडेंट्स मैकेनिज़्म कि किस तरह से थीरोस्क्लेरोसिस में जो प्लेक फॉर्मेशन है वो होती है, और साथ ही साथ इसमें किस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आकर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। इम्बोलस को हम कह रहे हैं कि अब ये मूव कर रहा है, इसको हम मूविंग थ्रोम्बस भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। यानी जो आर्टरीज की वॉल हैं वो क्या हो गई है, हार्ड हो गई हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है हमारे पास कैल्शियम डेपोजिशन in the walls of or in the muscles of arteries wall। यानी जो कैल्शियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स में डिपॉजिट हो गया है। अब इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स थी जिनको हमने एक्सप्लेन किया। एक थी हमारे पास आर्थीरियोस्क्लेरोसिस, उसको हमने कहा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और ये इन दोनों वेसल्स के जो डिसऑर्डर्स हैं उनका मैकेनिज़्म है। इसके साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर था कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की, जिनमें हमने एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को एक्सप्लेन किया। हमने इनकी रीजंस भी बताई कि किन वजह से होती है। हमने कहा जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। जब कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं आर्टरीज की वॉल के साथ, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते जिसको हमने कहा प्लेक। तो प्लेक में जो है फर्दर ब्लड सेल्स भी आके ऐड हो जाते हैं। फिर हमने कहा इस प्लेक को अब हम कहेंगे थ्रोम्बस। समटाइम्स ये जो थ्रोम्बस है ये डिसलॉज्ड हो जाता है, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन छोड़ देता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, तो फिर हम इसको कहते हैं इम्बोलस। तो यहाँ तक था स्टूडेंट हमारा लेक्चर जिसमें हमने एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ you have a clear idea about the cardiovascular disorders
एंड एथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।